अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मैं अमीनुल इस्लाम कासमी आप हजरत के सामने एक अहम मसला अर्ज कर रहा हूँ। नाजरीन, एक बिदअत हमारी दौर में इस तरह फैलती जा रही है कि आवाम व ख़ास, शहर और गांव हर एक को चपेट में ले लिया है। बिदअत यह है कि नाजरीन कि इसाले सवाब के लिए उलमा या तलबा को बुलाकर या इमामों को बुलाकर पढ़ा के, या तुम्हारा जाकर बस्ती के लोगों को बुलाकर पढ़ा के खाना खिलाना। नाजरीन, ये नाजायज़ है। आप समझिए कि अगर इस तरह होता रहेगा तो घर के माँ बहनों, मस्तूरात और बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि किराए में तो मौलवी मिल जाते हैं, इमाम आ जाते हैं, तलबा आ जाते हैं, उसी से हम इसाले सवाब कर लेंगे और साल में 1 मरतबा हो 2 मरतबा हो पैसा देकर हम क्या है पढ़वा लेंगे और इसाले सवाब अपने मरहूमीन के लिए कर लेंगे। इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा और इंसान जो है कुरान से दूर होते जाएंगे। नस्ल को नस्ल जो है आज देखा ही जा रहा है कि अच्छे अच्छे ख़ानदान में कुरान पढ़ने वाले कोई नहीं मिल रहे हैं। वजह यही है कि जब उन्होंने पैसा देकर किराया से लेकर काहे पढ़वाने का ये रिवाज चालू कर दिए हैं, जिसकी बिना पर उनके नस्ल में कोई हाफिज़ कुरान नहीं है या फिर कुरान पढ़ने वाला पढ़ने वालियाँ नहीं मिलती। नाजरीन, ये एक ऐसा खुराफात है कि जिसको अवाम व ख़ास ने अपने उसके चपेट में आ गए हैं और शहर और गांव हर एक जगह में ये खुराफात और ये बिदात पाई जा रही है। फिर प्यारे नाजरीन, हदीस में है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तश्तरू बि आयतिन समनन कलीला, कि मेरी आयत को थोड़ी सी कीमत में ना बेचो। हाँ, सिर्फ अगर तुम्हारा जाकर इलाज के लिए हो तो उसमें पढ़कर पैसा लेना या लिख कर देना ये जायज़ है, लेकिन इसाले सवाब के लिए और तुम्हारा जाकर खैर बरकत के लिए, इसाले सवाब के लिए ये तमाम जो है कुरान खानी किया जाता है, पढ़ा के खिलाया जाता है, जो पढ़ने वाले को भी गुनाह है और पढ़ाने वाले को भी गुनाह है। लिहाजा मेरे बुज़ुर्गों, उलमा की कदर करें, तलबा की कदर करें, कुरान पढ़ने वाले की कदर करें कि वो लोग आपके घर में आएंगे, वो लोग अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, उलमा अल्लाह के नबी के वारिस हैं। उनको ऐसे ही खिलाएंगे, आपके घर में आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही सवाब मिल जाएगा, उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने उलमा की दावत की या तलबा की दावत की। उसको आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे खिलाइए, तलबा को ऐसे हदिया दीजिए, यतीमों के सर पे हाथ रखिए, कसम खुदा कि उसको आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, जो पढ़ाने से तो मिलता ही नहीं है। पढ़ाने से तो उल्टा गुनाह होता है। पढ़ा के खिलाना ये उजरत हो रही है, ये जायज़ नहीं है। और हम अगर ऐसे खिलाएंगे, अल्लाह के रास्ते के मेहमानों को ऐसे खिलाएंगे तो अल्लाह ताला हमको उससे ज़्यादा सवाब देंगे, उससे ज़्यादा हमको नफ़ा देंगे। जैसे कि हमें कोई अगर मेहमान आता है तो हम क्या उसको कहते हैं कि आप पढ़िए, कब खिलाते हैं। हम मेहमान की अच्छी तरह से खातिर तवाजु करते हैं। इसी तरह जो है अल्लाह के रास्ता के मेहमान, हम उसका अगर खातिर तवाजु करेंगे बगैर उजरत के, तो इंशाअल्लाह हमको ज़्यादा अल्लाह ताला हमारे मकसद में कामयाब करेंगे और क्या है हमको ज़्यादा रहमत और बरकत से नवाजेंगे। जमात जब आती है, क्या जमात को हम दावत देते हैं, कहते हैं कि आप पढ़िए या तालीम कीजिए, इतना घंटा तब खिलाएंगे? नहीं, बल्कि उनको ही खिलाया जाता है, मस्जिद में खाना पहुंचा दिया जाता है। इसी तरह जो है हम भी अगर तलबा को खाना पहुंचा देंगे या तुम्हारा जाकर बुला के खिलाएंगे बगैर पढ़े, तो अल्लाह ताला हमारे मकासद में और भी ज़्यादा कामयाबी देंगे, हमको ज़्यादा रहमत से बरकत से नवाजेंगे। पढ़ा के खिलाना ये तो सरासर नाजायज़ है, ये उजरत है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बहुत आदमी कहते हैं कि बिना पढ़ के खा लेंगे, इतना ख़त्म नहीं हुआ कैसे खा लेंगे, कैसे तुम दुआ हो जाएगी। नहीं मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, वो अल्लाह के रास्ते में है। मन खरज फ़ी तलब इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजअ औ यमूता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तालिब इल्म तो अल्लाह के रास्ते में है, जो इल्म को तलब करने निकल गया वो अल्लाह के रास्ते में है, यहाँ तक कि वो लौट आए या इंतकाल कर जाए। बेशुमार हदीसें हैं। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे अजीज़ों, उलमा हो, तलबा हो, या मुसल्लियान इकराम हो, अल्लाह वाले हों, इन लोगों को ऐसे ही खिलाना सवाब है। पढ़ के मत खिलाइए, वो उजरत हो जाएगी।
اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اور پیارے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیے گا۔